हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आ रही है 16 को और 17 को, दोनों दिन की। लेकिन हमें खीर कब बनानी है और कब चंद्रमा की रोशनी में रखनी है और व्रत कब रखना है, ये इसकी जानकारी दूंगी। और लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत ही बढ़िया अचूक उपाय आपको बताऊंगी। और गर्भवती महिला इस दिन चंद्रमा की रोशनी में क्या वो करे, जिसके लिए कि उसका जो आने वाली संतान है वो होशियार हो, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो और सर्वश्रेष्ठ हो, पढ़ाई में होशियार हो। ऐसा मैं उनको एक उपाय बताने वाली हूँ। तो आपने ये सारी वीडियो को पूरा सुनना है और ध्यान से सुनना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भूल मत जाइएगा। और आप अगर प्लीज़ कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कि इस रात लक्ष्मी और इंद्रदेव दोनों भ्रमण करते हैं। वो देखने के लिए भी कौन है जो जाग कर मेरी पूजा कर रहा है। माँ लक्ष्मी भ्रमण करने आती है और ये देखने आती हैं कि वैसे तो मेरे भगत मेरे मगर भागते रहते हैं कि माँ हम पर कृपा करो, आप आओ हमारे घर में। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपाय करते हैं। लेकिन इस रात कौन जागकर, मैं खुद आ रही हूँ अपने उन भक्तों को वरदान देने के लिए जो रात को जागकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये पुकार कर रहे हैं कि माँ हमारे घर आओ। तो वो हमारे घर आने को तैयार है, बस हमने उनके लिए जागना है और पूजा पाठ करनी है। ये शरद पूर्णिमा का दिन आपने नहीं जाने देना। 16 तारीख को खीर बनेगी, 16 तारीख को ही रात को आप चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, 16 तारीख को ही आप वहाँ पर बैठकर ये उपाय करेंगे। तो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो है कि जब हमने खीर बनाई तो वो हमें किस बर्तन में रखनी है। देखो, खीर हमें चांदी के बर्तन में रखनी चाहिए। अगर चांदी का बर्तन ना हो तो आप किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसमें आप चांदी का सिक्का डाल दीजिए। हो सके तो 1-2 पंखुड़ियाँ गुलाब की भी उसमें डाल दीजिए। और दूसरा, पानी की कोई भी आप बोतल वगैरह भर कर रख सकते हैं। अगर नहाने के लिए रखना है तो बाल्टी में रख सकते हैं। पूरी रात आप रखिए, सुबह 4 बजे तक रखिए भी उसमें चंद्रमा का प्रभाव आ जाए और हाँ अभी आपको भी रोगों से मुक्ति मिल सके। और आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर उस दिन रात को बैठिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय हो तो आप रखिए, वहाँ पर बैठिए और अपने मनोबल भी बढ़ेगा इससे और आपके शरीर है जो स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। तो ये कार्य आप जरूर करें। तो जो अब मैं माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो लोग जरूर करें इस उपाय को। इस रात को आप जाने मत दें, क्योंकि ये रात को ही कृष्ण भगवान ने रास भी रचाया था। उन्होंने गोपियों पर अमृत की वर्षा की थी, गोपियों की सारी इच्छाएं इस रात पूरी हुई थी। तो चंद्रमा भी इस दिन 16 कला संपूर्ण होते हैं, फुल मून होता है, वो भी अमृत बरसाते हैं। और ये अमृत का भोग वही लोग कर पाएंगे जो लोग चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो वो तो आने को तैयार बैठी है, क्योंकि वो तो भ्रमण कर रही है, वो उनको ही मिलेगी जो उनकी पूजा आराधना कर रहा होगा। कोजागरी का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी देखने आएगी कौन जाग रहा है भक्त मेरा, मैं उसके घर में जाऊं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्य धन की प्राप्ति के लिए, कर्जे को दूर करने के लिए, आपने धन धान से भरे भंडारों, सब काम आपके बन जाए, सब कामों में सिद्धि मिले, आपका कोई काम भी अटका ना रह जाए, तो उसके लिए आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसको जल में आपने भरना है, उसमें आपने अक्षत और एक कमलगट्टा डालना है। उसके बाद आपने उस पर कटोरी रखनी है, कटोरी कोई भी हो सकती है। उसके कटोरी के बीच में आपको रखनी है माता लक्ष्मी की कोई भी छोटी सी मूर्ति हो। अगर मूर्ति नहीं है तो आपको उसमें रखना है एक चांदी का सिक्का। सिक्का रखने के बाद आपने वहाँ पर
मूर्ति के ऊपर आपने सबसे पहले थोड़ा सा जल का छींटा देना है, फिर आपने उस पर तिलक करना है, रोली से कर लीजिए, हल्दी से कर लीजिए। फिर आपने थोड़े से उनको अक्षत अर्पण करने हैं, गुलाब का फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, वो अर्पण करना है। और बाद में आपने जलाने हैं 2 घी के दिए और लंबी बाती के घी के दिए जलाने के बाद दोनों दियों में एक एक कमल गट्टा आपको डाल देना है। ये सारे सारे जो भी आप पूजा कर रहे हैं, ये चंद्रमा की रोशनी पूरी पड़े उसमें। तो आपके पास अगर ये आपने कर लिया, और अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला पर आप ओम नमो भगवते वासुदेव आय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ मंत्र का नहीं पता है, कोई मंत्र नहीं आता है, ओम लक्ष्मी नारायण आय नमः, ये मंत्र में स्थायी लक्ष्मी आपके घर आ जाएगी। इसमें नारायण का भी मंत्र है, नाम है, और माता लक्ष्मी का भी नाम है। तो ये एक पूजा करने के बाद आपने खीर बनाई है उनका आपने भोग लगवा देना है। तो जब अगली सुबह 4 बजे के बाद आपने स्नान वगैरह कर लिया तो जो वो जल है, वो जल का पूरे घर में आप छिट्टा दे दीजिए, और उसमें जो कमल गट्टा है वो कमल गट्टे को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। वो जो चांदी का सिक्का रखा है, जब मूर्ति रखी है, उसको भी आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और आपने जो दिए जलाए हैं वो उनकी बाती में तो वो ठंडे हो गए होंगे, तो आपने उनको जल प्रवाह कर देना है और खीर का भोग आपने खा लेना है। ये उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति का, जो आपने जरूर करना है। इससे आपको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। और दूसरा है गर्भवती नारी के लिए ये शरद पूर्णिमा वरदान है, वरदान। आपको जैसा मन चाहिए संतान चाहिए वैसे आपकी मिलेगी। जिस समय आप चंद्रमा की रोशनी में बैठें तो आपने वहाँ पर कम से कम आप 20-25 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठे और आपने अपनी नाभि पर उन चंद्रमा की रोशनी को डलवाना है और अपने मन में बहुत पॉजिटिव भाव रखना है, भगवान की तरफ ध्यान रखना है कि मुझे बहुत श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, और वो बुद्धिमान हो, वो उसका शरीर निरोगी हो, स्वस्थ हो, वो पढ़ाई में अच्छा हो, ज़िंदगी में कामयाब हो। आपने ऐसा करना है और कम से कम 12 बजे तक आप ये उपाय करें, क्योंकि 12 बजे के अगर तो आप ज़्यादा जाग सकते हो तो ज़्यादा करें, 12 बजे तक तो आप उस चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठें। तो ये मैंने आपको उपाय बता दिया, ये करने से आपके घर में बहुत लक्ष्मी का भी वास होगा, संतान की भी आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय अगर शरद पूर्णिमा के दिन आपका छूट जाए, नाभि वाला, गर्भवती औरतों वाला नाभि वाला उपाय अगर छूट जाए तो आप ये उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।